नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी और जेजेपी की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के चलते 3 महीने बाद ये बैठक हुई है। विधायकों और नेताओं को सरकार के 2 पोर्टल की जानकारी दी गई है। इस पोर्टल के जरिए लोग सरकार की सभी योजनाओं को जरूरी जानकारी इस पर हासिल भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन मानगुट के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश के शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की है। BKU-M के कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम के निमंत्रण पर सीएम ने कहा कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। DGP मनोज यादव की खुद को रिलीव करने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि यदि DGP जाना चाहते हैं तो सरकार इस पर विचार कर फैसला लेगी। तो ये बैठक आज हुई है बीजेपी और जेजेपी की चंडीगढ़ में। कई ऐसे मुद्दे प्रदेश के जिन मुद्दों को लेकर बताया जा रहा कि इसमें बातचीत हुई है। इस बैठक में अपने आप में अहम बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक के बाद की तस्वीर है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आप बैठक में देख रहे होंगे और इसके साथ तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल किया गया था। प्रदेश के मुद्दों को लेकर दरअसल बताया जा रहा कि ये बैठक हुई है। तो चंडीगढ़ में दरअसल बीजेपी और जेजेपी की ये एक अहम बैठक, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बैठक हुई थी। और बैठक में सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, इसके अलावा तस्वीर में आप देख रहे होंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो कि बैठक में मौजूद थे। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, बीजेपी और जेजेपी की आज ये बैठक हुई है। हालांकि कई महीने बाद ये बैठक बताया जा रहा है कि 3 महीने बाद ये बैठक हुई है। कोरोना की वजह से शायद ये बैठक नहीं हो पाई। क्या मुद्दे रहे आज उस बैठक में? चर्चा का विषय क्या रहा? देखिए शंकर, अगर बैठक की बात करें तो 3 महीने के बाद ये बैठक हुई और बैठक में काफी अहम मुद्दे हुए। इस वक्त हरियाणा का सबसे अहम मुद्दा जो है किसान आंदोलन है। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री या बाकी जितने भी विधायक दोनों पार्टियों में से उन्होंने किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन जो खबर मिली है उसको लेकर कहा जा सकता है कि बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा सभी विधायकों को जो है सरकार की योजनाओं के बारे में जो है पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए बताया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले और किसान आंदोलन से जो उपजे हालात हैं उनके ऊपर जो है सरकार का और जनता के बीच में विश्वास बने और कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर अहम चर्चा हुई है पार्टी में जो है। इसके अलावा अगले नवंबर तक जो है पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो उनको लेकर भी अभी हालांकि चिंता नहीं, जो चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इशारा दिया गया भविष्य में तैयार रहने के अलावा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 2 वेब पोर्टल बनाए हैं जिनमें एक जन सहयोग पोर्टल और दूसरा ग्राम दर्शन पोर्टल है। जन सहयोग पोर्टल पर कोई भी आदमी अगर हरियाणा सरकार की किसी भी सेवा का फायदा उठाना चाहता है तो वो एक बार उसको क्लिक करे और उसके बाद उसको जो भी सेवा चाहिए या जो भी अपना सर्टिफिकेट या जितनी जानकारी चाहिए वो सभी विभागों की एक कंबाइंड जानकारी इस पर मिल जाएगी। वहीं ग्राम दर्शन पोर्टल पर वो किसी भी ग्राम से संबंधित, गाँव से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। और सभी विधायकों को, दोनों पार्टी के विधायकों को इन दोनों पोर्टल के प्रचार के लिए जो है कहा गया है ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा फैसला जो है इसका फायदा उठाए। वही बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए तो उनसे कुछ राजनीतिक सवाल भी किए गए। तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारतीय किसान यूनियन जो भूपेंद्र सिंह मान गुट की है, जो उस 3 सदस्यीय कमेटी में थे जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, उस कमेटी के हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में शिरकत करने का न्योता दिया गया और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। और इसके अलावा काफी जो है पॉलिटिक्स बातों पर मुख्यमंत्री ने। अच्छा, एक चीज आपने बताई ओपी शर्मा, किसान आंदोलन को लेकर इसमें चर्चा बता रहे हैं कि हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर शायद इस बात की जानकारी नहीं दी गई होगी, लेकिन आपके सूत्र जो है वो ये बता रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ किसान अड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है, बातचीत होगी या नहीं होगी इसको लेकर तो संशय है ना। किसान तो पीछे हट नहीं रहे हैं, सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, फिर बातचीत बार बार बैठकें हो रही हैं, उसका कोई परिणाम तो निकल नहीं पा रहा है।
क्या कोई ऐसी रणनीति है सरकार बना रही है आने वाले वक्त में किसानों को मनाने की, या फिर दोनों में से एक को तो झुकना पड़ेगा आने वाले वक्त में? क्या चर्चा हो रही है, किस बात को लेकर मंथन है आगे? आंदोलन की जो रूपरेखा किसान बना रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए शंकर, अगर हम आंदोलन की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं है। करीबन 7 महीने इस किसान आंदोलन पर बैठे हैं और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रियों या पार्टी नेताओं के कहीं पर भी कार्यक्रम होते हैं तो उनका जो तीखा विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो ये एक वाकई में कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इसको एक सहनशीलता से मतलब इससे निपट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कुछ तो रणनीति है कि सरकार कुछ सोच रही है किसान आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं है, बल्कि राजनीतिक एजेंडा लेके कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों के चल रहे हैं। और जब उनसे कहा कि ये आपका प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो मामले क्यों नहीं दर्ज करते, और जब मामले दर्ज होते हैं वापस क्यों ले लिए जाते हैं? वो कहते हैं कि वो विरोध करने वाले भी हमारे अपने हैं और उनको भी लोकतंत्र में अपनी बात रखने का जो एक अधिकार है, लेकिन एक कानूनी कार्रवाई जो होती है उसके बाद जो बाकी प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया। वहीं आज हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी जो है इस बैठक में शिरकत की। जो शिरकत करने से पहले उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी कहा था कि अब राजनीतिक बिल्कुल ओपी शर्मा, ये रणनीति हो सकती है सरकार के आने वाले वक्त में, लेकिन समस्या यही बनी हुई कि न सरकार झुकने को तैयार है न किसान झुकने को तैयार है। ऐसे में किसानों ने अपना जो आंदोलन है वो धीरे धीरे अब तेज कर दिया है। जैसे कि कई जगह हमने देखा कि सरकार का विरोध, जहां पर सरकार के मंत्री जाते हैं किसी कार्यक्रम में, काले झंडे वहां पर दिखाए जाते हैं। और अब ये देखना होगा आने वाले वक्त में किस तरह से इस आंदोलन को क्या खत्म किया जाएगा, या आंदोलन और तेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस पर कोई बातचीत के जरिए हल निकल पाएगा? ओपी शर्मा बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी लौटेंगे कुछ और खबरों पर, आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव केंद्र सरकार में बतौर अतिरिक्त निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो में लौटने को बेताब हैं। उन्होंने हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिखकर केंद्र में लौटने की अनुमति मांगी है। तो केंद्र में लौटने की दरअसल अनुमति मांगी गई है उन्होंने। डीजीपी मनोज यादव ने लगातार ओपी शर्मा बने हुए हैं। ओपी शर्मा, क्या वजह है मनोज यादव ने अनुमति मांगी है, इसके पीछे की वजह? चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से खबर बताते हैं। दरअसल हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव केंद्र सरकार में बतौर अतिरिक्त निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो में लौटने को बेताब हैं। उन्होंने बाकायदा हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिखकर केंद्र में लौटने की अनुमति मांगी है। और वहीं हरियाणा के 22 जिलों से जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी मेंबर ने करनाल में एक बैठक की है। इस दौरान आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति बनाई। बता दें कि नवनियुक्त प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा है कि आढ़तियों की मांग को लेकर सरकार से बात करेंगे। नवनियुक्त प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी होगा। ने ये घोषणा तो की थी कि हम जो भी पेमेंट करेंगे अगर लेट होती है तो उसके ब्याज समेत करेंगे 9%, लेकिन कोई ब्याज नहीं दिया गया। हमने उसके सरकार से कई बार अपना लेटर जारी किया है कि इसका ब्याज दिया जाए, और जो सरकार ने लास्ट ईयर ब्याज काटा था हमारा, आज तक वो ही नहीं दिया गया। इसको तो क्या देगी सरकार अब तक। तो कमीशन का क्या मुद्दा है आपकी? कमीशन का ये है कि हमारी 2.5% कमीशन है जो 49 रुपये 37 पैसे बैठती है, लेकिन सरकार आप कहती है कि हम 40 रुपये क्विंटल देंगे, जो 3 रुपये 37 पैसे का फर्क है, और वो तकरीबन पूरे हरियाणा का 30 करोड़ रुपया जो है आढ़तियों का वो कम बैठता है। हमें ऐसा कि जो हमारे जो ना स्ट्राइक चल रही थी उसमें कुछ जो है हमारे आढ़तियों की कमियां रही, जिसकी वजह से नाराजगी में मैंने जो है ना इस्तीफा दे दिया था। परंतु आज जो है नाराजगी दूर हो गई है फिर? आज बैठ के जो है इन्होंने सारों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है ना कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर पूरा उतरेंगे। तो हमने मजबूरन अपनी पंचायत का फैसला माना है और अपने इस्तीफे को वापस ले लिया है, और आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार के खिलाफ या सरकार से जो हमारी डिमांड्स बार बार पिछले 2 साल से चल रही हैं उनको लागू करने के लिए पूरे जोर से
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।